चैप्टर नेम इज सेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज सेट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखना, फिर इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। A set is a well-defined collection of objects. मीन्स यहां पर हमें कलेक्शन करना है, बट हमारा कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन कैसा करना है? वेल डिफाइंड। अब इस वेल डिफाइंड का मीनिंग समझने के लिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। इट मीन्स आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल रहा है कि आपको किसका कलेक्शन करना है, और आपके कलेक्शन में क्या इंक्लूड होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। Another example, collection of natural numbers less than 5। यहां पर भी आपको क्लियर आइडिया मिल रहा है कि आपका कलेक्शन होगा 1, 2, 3, 4। तो ये मीनिंग होता है वेल डिफाइंड का। मीन्स आपका जो कलेक्शन है वो परसेप्शन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका जो कलेक्शन है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। अब बात यहां पर अधूरी रह जाएगी अगर मैं आपको वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि जो सेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। मीन्स मुझे आपको वो भी बताना पड़ेगा कि वो एग्जाम्पल दो सर जो वेल डिफाइंड नहीं होते, है ना। तो पहले आप ये वेल डिफाइंड के एग्जाम्पल्स कॉपी करो, ये सेट्स की कैटेगरी में आते हैं। Done? अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं आपसे बोलता हूं वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन करो, तो डेंजरस वर्ड थोड़ा सा परसेप्शन पे डिपेंड करता है, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है ना। मीन्स अगर मुझे डॉग से डर लगता है तो मेरे कलेक्शन में डॉग इंक्लूड होगा, बट अगर आपको डॉग से डर नहीं लगता, डॉग आपके लिए डेंजरस एनिमल नहीं है, तो आपके कलेक्शन में डॉग नहीं आएगा। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए सेट की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। अनदर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन। अब वापस से यहां जो वर्ड आ रहा है इंटेलिजेंट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन परसेप्शन कि आप इंटेलिजेंट किसको बोलोगे। हो सकता है मेरे लिए मोर देन 90% स्कोर करने वाला इंटेलिजेंट हो सकता है आपके लिए मोर देन 95% स्कोर करने वाला इंटेलिजेंट हो। तो मेरे कलेक्शन में 91% वाला बच्चा आ जाएगा, बट आपके कलेक्शन में नहीं आएगा, है ना।
तो यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है इंटेलिजेंट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। बोलो आई के बात समझ में, है ना? तो हमारा कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। अब ये जो हमने कलेक्शन करके सेट फॉर्म कर लिया, इसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये एक फैमिली बन गई, और इस फैमिली को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कुछ भी। तो आप इसको नेम दे देना, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। These are the members or elements of the set. A, E, I, O, U are the members or elements of the set. ठीक है? अब जैसे इसको देता हूं मैं स्मॉल ए को, स्मॉल ए belongs to set A. अब मैक्स को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ऐसे लंबे लंबे स्टेटमेंट अपन बार बार नहीं लिख सकते, है ना? तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए belongs to set A। सिंबल, हमने इसकी भी कोडिंग कर दी। मैथमेटिक्स का काम ही कोडिंग करना है, वो स्टेटमेंट कम से कम यूज में लेती है ना? जैसे आपने नोटिस किया हो, हम कभी भी मैथ्स में इक्वल्स टू नहीं लिखते, हम इसका साइन लगा देते इक्वल्स टू। हम कभी भी ग्रेटर देन नहीं लिखते, हम इसका साइन बना देते। तो यहां पर भी हमने क्या किया? बिलोंग्स टू का साइन बना दिया, ए बिलोंग्स टू ए। हाँ, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको आप क्या रीड करोगे? बिलोंग्स टू। वैसे इस सिंबल का नेम होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है? थोड़ा बहुत ई जैसा दिखता ही है, जैसे 10th स्टैंडर्ड में थीटा होता था ये, बट ये रिप्रेजेंट किसको करता है? एंगल को, है ना? ऐसे सिंबल का नेम क्या है? एप्सिलॉन, बट ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? बिलोंग्स टू को। स्मॉल बी डज नॉट, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे? स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, है ना? इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो चैप्टर है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मींस इसको बस 11th क्लास तक लिमिटेड मत रखना। ये 11th क्लास, CUET, CA फाउंडेशन, सब में इसका वेटेज है ना, सेट थ्योरी का। तो इसको अच्छे से समझना है अपन को। यहां तक की बात आगे समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड है।
फर्स्ट, रोस्टर फॉर्म। अभी तक आपको मैंने जितना भी सेट्स पढ़ाया है वो किस फॉर्म में पढ़ाया है? रोस्टर फॉर्म में। इसमें हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। We list all the elements of given set. फॉर एग्जाम्पल, हमने वॉवल्स को लिस्ट किया, हमने नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 को लिस्ट किया। तो ये कौन सी फॉर्म में आपको पढ़ाई? रोस्टर फॉर्म, है ना? कॉपी करो। डन। सेकेंड फॉर्म आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते, हम एक जनरल एलिमेंट लिखते हैं, और आगे वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जिसको एक्स फॉलो कर रहा है। इसे हम टाइम सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब जो भी इस सेट में झांक कर देखेगा वो समझ जाएगा इसके अंदर कौन कौन रहता है। एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आइडिया लगा लेगा ए ई आई ओ यू, है ना? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, एक्स इज लेस देन 5। आइडिया लग जाएगा। नेचुरल नंबर रहते हैं, कौन से नेचुरल नंबर? लेस देन 5। तो आप बता सकते हो इसमें कौन कौन मिलेगा? 1 2 3 4। तो इस, यस, एन से, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है? नोट करो। ओके, नाउ मैथमेटिकल सेट्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स denoted by capital N, and they are 1 2 3 and so on. Whole numbers,
denoted by W, and they are 0, 1, 2, 3, and so on. Integers I or Z, and they are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. Hmm? इन तीनों की खास बात है इनमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता. नो फ्रैक्शन पार्ट, नो डेसिमल पार्ट. दे आर कंप्लीट नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 1.1 नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है. 7/5 नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है ना. दे आर कंप्लीट नंबर्स. लीस्ट नेचुरल नंबर 1, लीस्ट होल नंबर 0. पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स विच आर पॉजिटिव. तो इसमें आ जाएगा एंड सो ऑन. इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स आर इक्वल टू नेचुरल नंबर्स. नेगेटिव इंटीजर्स क्लियर. जीरो का कोई साइन नहीं है. जीरो पॉजिटिव में भी इंक्लूड नहीं होता, नेगेटिव में भी इंक्लूड नहीं होता. ये नोट किया आपने. ओके. रैशनल नंबर्स. These numbers are in the form of p by q, where p and q both are integers. HCF of p and q equals to 1. 10th क्लास में पढ़कर आए हैं. They are called co-prime numbers. And last, q not equals to 0. Okay. Irrational numbers.
numbers which are not rational are called irrational. और सेकंड डेफिनेशन इरेशनल की, नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, नॉन टर्मिनेटिंग, आगे नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. फॉर एग्जाम्पल, 2.03033033 एंड सो. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, आप किसी पर भी रिकरिंग बार नहीं लगा सकते. एग्री? पक्का? अच्छा, अगर ऐसा कोई नंबर होता, ये कौन सा नंबर है? गुड, ये रैशनल नंबर है. कौन सी कैटेगरी का? रिपीटिंग, रिकरिंग. हाँ, यस, 1.3 बार. गुड, है ना? तो समझ गए आप इरेशनल नंबर्स कौन से? ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेना चाहिए हमें. पाई. पाई भी क्या है? इरेशनल. पाई की एक स्पेशल वैल्यू होती है, 9-10 क्लास की एनसीईआरटी में होती है. आपने कभी देखा? वो किस कैटेगरी में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. अभी आपके पास मोबाइल है, उसमें सर्च करो वैल्यू ऑफ पाई. अप्रोक्सीमेट है वो, नॉट इक्वल. है ना? हाँ, इसकी आप इमेज पे क्लिक करना, तो आपको एक बहुत बड़ी वैल्यू बताएगा ये. है ना? तो कौन सी कैटेगरी में आ रही है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. बट इसका जो इनिशियल एक्सप्रेशन होता है वो 3.14 होता है ना? इनिशियल जो वैल्यू होती है. तो इसलिए हम पाई को इन शॉर्ट कैलकुलेशन पर्पस में 22/7 यूज में ले लेते हैं. है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे आपने बताया कि आपका जो एम है वो यूपीएससी वगैरह का है, तो उसमें याद रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं पाई इज रैशनल और इरेशनल. पाई इज इरेशनल नंबर. फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं आपको. फिर आप 22/7 यूज में क्यों लेते हो? 22/7 तो रैशनल नंबर है, तो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए 22/7 यूज में लेते हैं. है ना? आपको पता है पाई की डेफिनेशन कहां से आई है? पाई हमने कैसे डिफाइन किया है? सर्कमफ्रेंस, गुड, अपॉन डायमीटर is always constant for any circle and is equal to a value, and that value is called pi. नोट करिए.
real numbers. Rational numbers and all irrational numbers. Done? Imaginary numbers. Numbers which are not real are called imaginary numbers. For example, root minus 1, root minus 2, root minus 3, etc. Clear? Okay. तो सबसे छोटा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का. All natural numbers are whole numbers. All whole numbers are integers. Rational numbers. इरेशनल नंबर्स की अपनी एक अलग दुनिया है. इनका यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है ना. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये नंबर्स नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है. इनकी अलग दुनिया है. ठीक है. और ये दोनों यूनिवर्स किसका पार्ट है? यस, रियल नंबर. ड्रॉ करो, बनाओ कॉपी में. डन. ओके. अब आप फर्स्ट प्रैक्टिस शीट निकालो. Which of the followings are sets? Justify your answer. ठीक है. Collection of all months of a year beginning with the letter J. Now this collection is well defined or not? It is well defined. It means this is a set. Right. It is a set. Second, collection of 10 most talented writers of India. Not well defined. Not a set. Reason?
द वर्ड टैलेंटेड इज नॉट वेल डिफाइंड. नहीं. थर्ड, a team of 11 best cricket batsmen of the world. No. Reason, best is not well defined. Right? Not a set. Fourth, collection of all boys in your class. Yes, it is a set. Collection of all natural numbers less than 100. Set. Collection of novels written by writer Munshi Premchand. Set. Collection of all even integers. Set. Now see. एट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. अब सपोज करो ये जो मैंने प्रैक्टिस शीट बनाई है ये एनसीईआरटी से बनाई है, ठीक है, और उसमें अगर ये क्वेश्चन छपा हुआ है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो वेल डिफाइन होगा, होगा ना. तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगा, वेल डिफाइंड. इट मींस इट इज अ सेट. कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, नॉट अ सेट. सेकंड, लेट, अच्छा इसमें मिसप्रिंट है, लेट ए इक्वल्स टू, करेक्शन कर लेना सेकंड में आप, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in blank space. अपने आप करो इसको. 5 belongs to, 8 does not belongs to, 0 does not belongs to, 4 belongs to, 2 belongs to, 10 does not belongs to. Write the following sets in roster form. सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे दिया, रोस्टर में कन्वर्ट करना है. x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड लाई इन द रेंज -3 to 7. तो कौन कौन आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. यस. x is a natural number less than 6. How? X is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. अब 2-digit natural number 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं, है ना. आपको वो नंबर कलेक्ट करने हैं जिसमें सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए. तो फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा 2 डिजिट का, गुड, 17. हाँ, अब फर्स्ट को इंक्रीज करते जाओ और सेकंड को डिक्रीज करते जाओ, है ना. 26 35 44 53 62 71 and 80. X is a prime number which is divisor of 60. Prime number and divisor of 60. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बस यही होंगे, आगे फिर इसके फैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे. हाँ,
The set of all letters in the word trigonometry. T, R, I, G, O, N. O ऑलरेडी आ चुका है. M, E, T आ चुका है. R हो गया. R, Y. तो पार्थ आया क्या समझ में? इट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं ए बी सी, ए बी सी दोनों सेम सेट है ना, तो हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है, एक ही बार काउंट करना है. और दूसरी बात, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में आप आंसर दो सेम सेट बनेगा वो. इट मीन्स सेट ऑफ ए बी सी, सेट ऑफ बी ए सी दोनों सेम है. सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. हाँ, बी ई टी आर. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको रूल आइडेंटिफाई करना है. जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ना, उस टाइप से कि यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है. नंबर्स आर 3, 6, 9, 12 एंड दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3. 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, है ना. It means A is equals to X such that, now what is X? X is a multiple of 3, है ना. X is a multiple of 3 where N is natural, है ना. 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. These are natural. कहां तक? लेस देन 5. ये वैल्यू कहां से पुट करनी है आपको? लेस देन 5. अदरवाइज देर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 3. बट आपको कहां तक स्ट्रिक्ट रहना है? 12 तक. तो इट मीन्स आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो कैसी पुट करनी है? लेस देन 5. अब पार्थ इसमें एक बात और है, आप ये भी आंसर दे सकते हो और आप ये भी आंसर दे सकते हो, है ना? दोनों करेक्ट है, नोट करो. हाँ, 2 4 8 16 32. आइडेंटिफाई द रूल. दे आर द पावर ऑफ 2. ठीक है. 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5. B is equals to X such that, now what is X? X is 2 raised to N, है ना. Now what is N? Yes, natural number up to, good, less than 6. Complete.
Yes, good. 5 power. X such that x is equals to 5 raised to n. N belongs to natural and less than 5. 2, 4, 6 and so on. They are multiple of 2. नहीं मल्टीपल है 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 multiple of actually all even numbers are multiple of 2 है ना x such that x is equals to 2n n belongs to natural इस बार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिकॉज आपको इनफाइनाइट नंबर्स कवर करने हैं ये वेरी गुड दीज आर स्क्वायर्स x such that x is equals to n square है ना 1 square 2 square 3 square up to 10 square where n belongs to natural and n is good. तो पार्थ हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है ना फिफ्थ ट्राई जरूर कर कर आना फिफ्थ एंड सिक्स्थ आंसर की देखो पीछे प्रिंट है ऑप्शन मैच नहीं हो तो कल क्लास में पूछना है ना